जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फ्लूइड कंपार्टमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। अब फ्लूइड कंपार्टमेंट में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा जो टोटल बॉडी वाटर है वो क्या है। ठीक है, वो कितना होता है, जो हमारी बॉडी का जो टोटल वाटर होता है वो कितना होता है। अब आपको पता है कि एक पर्सन है, उसके अंदर उसका जो वेट है वो कितना है, 70 kg वेट है। ठीक है, एक पर्सन है उसका क्या है, 70 kg वेट। अब हम छोटे होते से पढ़ रहे हैं कि जो 60% है हमारी बॉडी का वो क्या है, वाटर है। ठीक है, 60% क्या है, हमारा बॉडी क्या है, वाटर है। और जो हमारी 40% है वो क्या है, ड्राई मैस है। ठीक है, ये बात आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है कि जो हमारा बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो 60% है वो क्या है, वाटर है, और 40% क्या है, ड्राई मैस है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, जो टोटल बॉडी वाटर है हम तो वो फाइंड आउट करने लगे हैं ना। टोटल बॉडी वाटर है, ये डिपेंड करता है, ये क्या करता है, डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, एक तो ये डिपेंड कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर पर, एक्स्ट्रा सेलुलर, और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है इंट्रा सेलुलर पर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर क्या चीज़ है और इंट्रा सेलुलर क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो क्या है, जो हम ये क्या है, हमारे सेल्स। अब जो वाटर इन सेल्स के साइड्स पर होगा, स्पेसिस भी होगा, ठीक है, इर्द गिर्द होगा, वो क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। ठीक है, ये किसकी हम बात कर रहे हैं, 60% में हम 60% जो वाटर होता है हमारी बॉडी में, हम उसकी डिवीजन की बात कर रहे हैं, वो आगे पे डिवाइड हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, ये क्या है, हमारे सेल्स हैं, सेल्स के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में वाटर है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। और वो कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, हमने परसेंटेज याद रखनी है। अब इंट्रा सेलुलर क्या है, सेलुलर मतलब सेल, और इंट्रा मतलब उसके अंदर वाली साइड। अब ये क्या है, हमारे सेल्स। अब इन सेल्स के अंदर ये जो वाटर है वो क्या होगा, इंट्रा सेलुलर होगा, और ये कितना होगा, 40% होगा। 40 और 20 को मिलाकर कितना बना, 60%। और जो 60% है हमारी बॉडी का वो क्या है, वाटर है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ये आगे से फिर डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है दो चीज़ों में। एक तो ये डिवाइड हो रहा है हमारे प्लाज्मा में, प्लाज्मा मतलब ब्लड, और दूसरा ये डिवाइड हो रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती है, स्पेस बिटवीन सेल्स, सेल्स के दो सेल्स के दरमियान में ये जो स्पेस है वो क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस इन दो सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, इन स्पेस के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल। ये तो स्पेस है, इस फ्लूइड को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब उसकी परसेंटेज कितनी होती है, वो होता है 10.5 लीटर होता है। ठीक है, क्या है इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या है, दो सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और वो कितना होता है, वो होता है 10.5 लीटर। और प्लाज्मा ये कितना होता है, ये होता है 3.5 लीटर। अगर आप इन 2.5 और 3.5 को कैलकुलेट करें तो वो कितना बनता है, वो बनता है 20%। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम ऊपर क्या देख रहे थे कि जो हमारा बॉडी वेट है वो कितना था, 70 kg था। उसके अंदर अब 70 kg के अंदर जो हमारा टोटल बॉडी वाटर है वो कितना है, 42 लीटर। ठीक है, 42 मतलब 60% हमारा क्या है, टोटल बॉडी वाटर। अब हमने क्या पढ़ा, ये किधर डिवाइड हो रहा है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर में डिवाइड हो रहा है और एक इंट्रा सेलुलर में 60% डिवाइड हो रहा है। और एक्स्ट्रा सेलुलर कितना है, 20%, और इंट्रा सेलुलर कितना है, 40%। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आपकी जो बुक है फर्स्ट एड की, उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है। उसके अंदर टेबल में क्या है कि जो आपका 1/3 है, 1/3 है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कितना, टोटल बॉडी वाटर का कितना, 20%, यानी 14 लीटर। ठीक है, 14 लीटर। उसके अंदर क्या था, एक प्लाज्मा था, और दूसरी क्या चीज़ थी, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सॉरी इंट्रास्टिशियल फ्लूइड। ऊपर हमने पढ़ा जो प्लाज्मा था वो कितना था, या तो 3.5 से लेकर 3.8 लीटर तक होता है। ठीक है, और ये कितना था, 10.5 लीटर। ये दोनों मिलाकर कितना बनता है, 14 लीटर। और 14 लीटर कितनी परसेंटेज का होता है, 20% का। और जो हमारा 2/3 है वो क्या है, हमारा इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना था, 40%। 40% कितना बनता है, 28 लीटर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब बुक में एक और चीज़ लिखी हुई है, 2/3 में जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, वो कितने होते हैं, वो भी इंट्रास्टिशियल में होते हैं। हमने क्या पढ़ा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो प्लाज्मा में डिवाइड हो रहा है, और प्लाज्मा के अंदर आपको ही पता है हमारे क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, अब साइड पे एक ट्यूब बनी हुई है, मैं आपको ट्यूब बना के दिखाता हूँ। ये क्या होगी, ट्यूब। अब इस ट्यूब के अंदर क्या है, सारा प्लाज्मा है। ठीक है, ये मैं ये पॉइंट आपका क्लियर करने लगा हूँ कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आरबीसी क्यों आया।
ये क्या है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर सबको पता है क्या होता है, आयंस होते हैं, सोडियम होता है, और क्या होते हैं, वाटर होता है। ठीक है, अब वाटर क्या है इसके अंदर, इसके अंदर वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और सोडियम और आयंस क्या है, सोल्यूट। ये जो हिस्सा है हमारी ऊपर वाला, ये क्या है, सारा एक्स्ट्रा सेलुलर का। अब ब्लड है, उसके अंदर जो आर बी सीज होते हैं, ब्लड के अंदर आर बी सीज होते हैं, वो किधर होते हैं, ब्लड के अंदर जो आर बी सी होते हैं वो किधर हैं, इंट्रा सेलुलर के अंदर, क्योंकि जो फ्लूइड है वो सेल्स के अंदर है। ठीक है, इसलिए ये किधर है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। उम्मीद है आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्लाज्मा के अंदर आयन, सोडियम और जो वाटर है वो किधर आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में, क्योंकि ये वो किधर होता है, सेल्स की साइड्स पर। और जो हमारे आर बी सी हैं वो किधर होते हैं, इनसाइड। ठीक है, इसलिए वो किधर होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। अब आर बी सी कितना होता है, 2.8 लीटर होता है। अब आपने ब्लड के अंदर आरबीसी को काउंट करना है। ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं और आरबीसी होते हैं। अगर आपने आरबीसी को देखना है तो वो नॉर्मली कितने होते हैं, 45% होता है आरबीसी। ठीक है, ब्लड के अंदर कितना होता है, आरबीसी 45% होता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं एक और चीज़, हिमेटोक्राइट्स। हिमेटोक्राइट्स क्या होते हैं, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी, किसकी कंसंट्रेशन, आरबीसी किसके अंदर, इनटू प्लाज्मा या ब्लड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो हिमेटोक्राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंसंट्रेशन होती है किसकी, आरबीसी की। और आरबीसी हमने देखा कितना है, 45%, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर। अगर आपने हिमेटोक्राइट्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारा एच बी होता है उसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हिमेटोक्राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपकी बुक में एक निमोनिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निमोनिक। वो निमोनिक क्या है, 60 40 20। ठीक है, ये निमोनिक आपने ऐसे याद रखना है, 60 40 20। अब 60 क्या है, 60 तो क्या है, टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, वो कितना था, 42 लीटर। ये किसकी बात हो रही है, 70 kg, जो आपका सुपर पर्सन आया था उसकी बात हो रही है। अब 60 के अंदर जो 40% था वो क्या था, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड था। ठीक है, और वो कितना था, 28 लीटर। उसके बाद 60 के अंदर जो 20% था वो क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और वो कितना था, आपका ECF कितना था, 14 लीटर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। ये जो निमोनिक है 60 40 20, ये आपने ऐसे ही याद करना है। 60 क्या होता है, हमारा टोटल बॉडी वाटर होता है। 60 के अंदर से जो डिवाइड हो रहा होता है 40 और 20, 40 क्या है हमारा ICF, और 20 क्या है हमारा ECF। ठीक है, अब इंट्रा सेलुलर जो कि क्या है, 40% है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने देखनी है, ये क्या है हमारा सेल। अब सेल में क्या क्या हो सकता है, पोटेशियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकता है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ATP है। ठीक है, ये क्या है, इंट्रा सेलुलर है। लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है, जो आपका पोटेशियम होता है वो इन साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो सोडियम है वो क्या होता है, आउटसाइड ज़्यादा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। इन साइड क्या है, ये इन साइड है, इन साइड आपका पोटेशियम ज़्यादा है और आउटसाइड आपका सोडियम ज़्यादा है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में, एक्स्ट्रा सेलुलर कितना था, 20% था। उसमें क्या क्या होते हैं, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, और बाइकार्बोनेट होते हैं। उसके साथ साथ प्रोटीन भी होती है, जैसे कि एल्बुमिन। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब एक क्लिनिकल केस आया है आपके पास, क्या है वो केस, कि एक पर्सन आया है आपके पास, उसका आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है ECF, उसका आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फाइंड आउट करना है। अब ECF को फाइंड आउट करने के लिए हम दो चीज़ें इख्तियार करते हैं। ठीक है, दो तरीके इख्तियार करते हैं। हम क्या करते हैं, मैनिटोल को यूज़ करते हैं या हम इनोलिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो हम ECF को फाइंड करने के लिए मैनिटोल को यूज़ कर रहे हैं या हम इनोलिन को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम मैनिटोल देते हैं किसको, पेशेंट या पर्सन को, तो क्या होगा, जो मैनिटोल है वो आपका मेम्ब्रेन, आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये ECF हम फाइंड कर रहे हैं। अगर वो मेम्ब्रेन के अंदर अंदर चल जाएगा, सेल्स के अंदर चल जाएगा, तो हम ECF तो ना फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, यानी जो मैनिटोल है दे डिडेंट वेंट टू सेल, जब वो मेम्ब्रेन ही क्रॉस नहीं करेगा तो वो सेल के अंदर ही नहीं जाएगा। मैनिटोल क्या करता है, स्टे करता है किधर, ECF में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक और केस आया तो आपने ECF फाइंड आउट करने के लिए, ये आपको समझ आ गई है। अब सेकंड केस है, उसमें आपके पास एक पर्सन आया, आपने उसका क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है आपने उसका प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक हमारे पास रेटस होता है जिसे हम कहते हैं रेडियो लेबलिंग एल्बुमिन। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म की एल्बुमिन होती है। क्या होती है, स्पेशलाइज्ड एल्बुमिन, सॉरी हाँ, स्पेशलाइज्ड एल्बुमिन होती है। ये क्या करती है, स्पेशलाइज्ड एल्बुमिन, ये रेडियो एक्टिव होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि
अगर पर्सन का हम प्लाज्मा फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, रेडियो लेबलिंग के साथ करेंगे, जिसमें हम एल्बुमिन यूज़ करते हैं। और वो एल्बुमिन क्या होती है, स्पेशलाइज्ड एल्बुमिन होती है। और उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि उसमें से रेडियो एक्टिव होती है, उसमें से क्या आती हैं, रेज केम्स आउट। दैट्स वाई वी यूज़ दिस एंड बाय दिस वी कैन मेजर आवर प्लाज्मा। और एक और हम केमिकल यूज़ करते हैं, तो हो गया हमारा ऑपरेटर्स, हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसका क्या नाम है, इवांस ब्लू। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए यही है कि हम एक ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या है, स्पेशलाइज्ड एल्बुमिन हमें देता है, जिसके अंदर से क्या आती हैं, रेडियो एक्टिव रेज आती हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस आपके पास, अगेन आपके पास एक पर्सन आया, आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसका टोटल बॉडी वाटर। पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, ECF, ये फर्स्ट केस था। फिर हमने फाइंड आउट किया प्लाज्मा, अब हम फाइंड आउट करने लगे टोटल बॉडी वाटर। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ट्राइटेटेड वाटर। अब ट्राइटेटेड वाटर क्या चीज़ है, आपको पता है जो हमारा वाटर है उसका क्या फार्मूला है, H2O। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करती है, आइसोटॉप्स कंटेन करती है। ठीक है, आइसोटॉप्स कंटेन करती है। वो कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ट्रेटियम और ड्यूट्रियम। अगर हम क्या करते हैं, इसको ट्रेटियम को हम सिर्फ उसका आइसोटॉप ले रहे हैं, ठीक है, पूरा वाटर नहीं ले रहे, हम क्या करते हैं, वाटर के साथ आइसोटॉप्स को रिएक्ट करवाते हैं। आइसोटॉप्स हमने कौन सा लिया, ट्रेटियम। तो वो हमें क्या करता है, हमें ट्राइटेटेड वाटर दे देता है। क्या करता है, ट्राइटेटेड वाटर दे देता है। ये जो ट्राइटेटेड वाटर है, ये वाटर है, ये किधर जाता है, ICF में भी जाता है, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी है, और ये ECF भी है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल्स के बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, जिसकी वजह से हम टोटल बॉडी वाटर को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। प्लाज्मा कैसे करना है वो भी हो गया, ECF को कैसे फाइंड आउट करना है ये भी हो गया। अब आपके पास एक पेशेंट आया, इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आया क्लिनिक में, आपने उसका करना है ECF फाइंड आउट। ऊपर जैसे मैंने पढ़ा है, हमने क्या किया, मैनीटोल यूज़ किया। क्या यूज़ किया, मैनीटोल। अब हमने पेशेंट को क्या दिया, मैनीटोल का इंजेक्शन दिया, कितना, 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम, ये आपने याद रखना है कि आपने पेशेंट को क्या दिया, इंजेक्शन दिया, कितना, 500 मिलीग्राम का। फिर आपने इंजेक्शन दे के क्या करना है, 2 आवर्स का वेट करना है। 2 आवर्स में क्या होगा, ये जो इंजेक्शन है ये उसकी इक्विलिब्रियम के अंदर हल हो जाएगा, यानी उसकी ECF में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 2 आवर्स वेट करना है। 2 आवर्स के अंदर अंदर ये जो मैनीटोल है ये इक्विलिब्रियम के अंदर यानी हल हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उसका ब्लड सैंपल लेना है। ठीक है, यानी ब्लड सैंपल। फिर ब्लड सैंपल लेके आपने क्या करना है, उस पेशेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब जब आप उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो कितनी आएगी, वो आएगी 3.2 मिलीग्राम पर डेका लीटर। ठीक है, मिलीग्राम पर डेका लीटर यानी 100। ठीक है, ये बात हमें याद रख लेनी है। अब क्या हुआ, आपने मैनीटोल दिया, मैनीटोल कितना था, 500 मिलीग्राम। आपने क्या किया, 2 आवर्स वेट किया। 2 आवर्स में क्या हो गया, वो हल हो गया, यानी ECF में आ गया। आपने क्या लिया, पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया और उसकी कंसंट्रेशन निकाली। कंसंट्रेशन क्या आई, 3.2। अब 2 आवर्स, ये जो 2 आवर्स हमने वेट किया, इस 2 आवर्स में क्या हुआ है, 2 आवर्स में जो हमारी किडनी थी, क्या थी, हमारी किडनी वो तो वर्क कर रही है ना, वो क्या कर रही है, यूरिन बनाई जा रही है। ठीक है, यानी रीअब्जॉर्ब करी जा रही है, अब्जॉर्प्शन उसमें चल रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, सिक्रीट कर देगी। यूरिन के अंदर क्या कर देगी, हमारी किडनी सिक्रीट कर देगी मैनीटोल को। अब वो सारा मैनीटोल तो नहीं सिक्रीट करने लगी, वो कितना करेगी सिक्रीट, 10% मैनीटोल को क्या कर देगी, हमारी किडनी सिक्रीट कर देगी। जो 2 आवर्स हमने वेट किया है, 2 आवर्स हमने वेट किया उसको ECF में आने के लिए, यानी इक्विलिब्रियम के अंदर हल होने के लिए, तो उसमें किडनी ने अपना काम कर दिया, यानी 10% उसको सिक्रीट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया पूरा फिनोमिना। अब मेन क्वेश्चन था हमारा, वो था ECF को फाइंड आउट करना। अब जो ECF को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ये फार्मूला हमने याद रखना है, कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट, यानी आपने कितनी अमाउंट उसको दी है, और पर वॉल्यूम। अब आपके पास क्या है, अमाउंट भी है जो आपने दी है, कंसंट्रेशन भी है आपके पास, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू, आपने वॉल्यूम अगर आएगा ना, वॉल्यूम का आपको नहीं पता, वॉल्यूम आपको नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ओवर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आपने अमाउंट पुट कर देनी है, अमाउंट कितनी थी, 500 मिलीग्राम, नीचे कंसंट्रेशन कितनी आई थी, 3.2। ठीक है, अब एक और चीज़, 10% जो हमारा वहाँ से सिक्रीट हुआ है वो भी तो हमने इन्वॉल्व करना है, तो 10% कितना बना, 50, यानी ठीक है, 50 इसका क्या हो गया, सिक्रीट हो गया। 500 आपने दिया, उसमें से 50 कितना था, वो हो गया सिक्रीट हो गया। 50 का 10 निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो वो 50 आएगा 500 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरह बन हो गया हमारे पास फाइनल ये चीज़ आ गई। अब अगर आप इसका वॉल्यूम निकालते हैं परसेंटेज के साथ, तो ये आता है 14.1 लीटर। ठीक है, यानी उस पेशेंट का ECF कितना है, 14.1 लीटर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ।
आपने क्या करना है, पेशेंट का ईसीएफ फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, आपने मैनिटोल इंजेक्शन देना है। मैनिटोल इंजेक्शन किस अमाउंट में देना है, 500 मिलीग्राम का। 2 आवर्स आपने क्या कर लेना है, वेट कर लेना है ताकि वो हल हो जाए, ईसीएफ में आ जाए। फिर आपने क्या करना है, उसका ब्लड सैंपल लेना है। ब्लड सैंपल जब आप लेंगे तो आपने क्या करनी है, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेनी है। अब जो 2 आवर्स मैनिटोल उसके अंदर रहा है तो किडनी तो वर्क कर रही है, किडनी डैमेज थोड़ी है। किडनी तो पेशेंट की क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो किडनी ने क्या किया, 10% सिक्रीट कर दिया। अब आपने फार्मूला याद रखना है, कंसंट्रेशन, अमाउंट और वॉल्यूम। इसके अंदर आपने सारा कुछ पुट करना है तो और आपके पास फाइनल ईसीएफ आ जाएगी। ये होगी हमारी ईसीएफ। ठीक है, आपकी बुक में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है सीरम ओस्मोलैलिटी। ठीक है, अब सीरम ओस्मोलैलिटी क्या होती है। आपने क्या किया, एक गिलास लिया। ठीक है, उस गिलास के अंदर आपने 1 लीटर क्या डाला है, पानी। ठीक है, और 2 ग्राम क्या डाला है, साल्ट। ये तो बन गया आपका सोल्यूशन। किधर डाल दिया आपने, ग्लास के अंदर। अब आपको पता है जो ज़्यादा मिकदार में होता है वो क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट। और जो हमारा साल्ट है वो क्या होगा, हमारी सल्यूट होगी। अब ऑस्मोलैलिटी क्या चीज़ है, लिक्विड हैविंग हाउ मच सल्यूट, यानी इस गिलास के अंदर कितना सल्यूट है वो क्या होगी, हमारी ऑस्मोलैलिटी होगी। ये बात आपने याद रखनी है। अगर सल्यूट को हम क्या करें, ज़्यादा कर दें तो वो क्या करेगी, हमारी ऑस्मोलैलिटी को भी क्या कर देगी, ज़्यादा कर देगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब सीरम ऑस्मोलैलिटी की एक वैल्यू है, वो क्या है, 275 माइनस 295, साथ क्या है, ऑस्मोलैलिटी पर साथ वाटर। ये जो वैल्यू है ये आपने याद रखनी है। ये किसकी वैल्यू है, ये सीरम ऑस्मोलैलिटी की वैल्यू है। और आपकी बुक में भी ये ऐसे की ऐसे लिखी हुई है और आपने क्या करना है, इसका रट्टा मार लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस वैल्यू का रट्टा मार लेना है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, एक ट्यूब है। ठीक है, इसमें क्या है जी, आपका प्लाज्मा। ठीक है, और ये नीचे क्या है, आपके RBC। अब पीछे मैंने आपको बताया प्लाज्मा क्या करता है, प्रोटीन्स कंटेन कर रहा है, सोडियम आयंस, वाटर। वाटर क्या था, हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, और ये क्या है, हमारे सल्यूट। आपको मैंने बताया जितना सल्यूट होगा हमारी, उतनी हमारी क्या होगी, सीरम ऑस्मोलैलिटी होगी। अब हम सोडियम को देखते हैं। सोडियम की जो कंसंट्रेशन है, नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या है, 136। 136, अगर आप इस 136 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा सीरम ऑस्मोलैलिटी होगी। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, जो हमारा वाटर था वो क्या था, सॉल्वेंट। लेकिन हम सल्यूट को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जितना सल्यूट होगा उतनी ऑस्मोलैलिटी होगी। तो क्या है, जो सोडियम है वो क्या है, मेजर आयन है। मेजर आयन है। अब हमने अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा सीरम ऑस्मोलैलिटी होगी। बुक में देखते हैं, अब बुक में क्या लिखा हुआ है। क्या है, हमारा फ्लूइड कंपार्टमेंट, जो कि मैंने आपको आज पढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, जो आपका 1/3 है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो 2/3 है वो क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। पीछे हमने पढ़ा है जो इंट्रास्टिशियल फ्लूइड है वो क्या है, 75% है, जो कि क्या है, 10.5 लीटर। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने आपको प्लाज्मा को भी पढ़ाया, RBC को भी पढ़ाया। लेकिन जो RBC है वो किधर है, हमारे ICF के अंदर। अब मैंने आपको नॉर्मल वॉल्यूम बताया था, उसका RBC कितनी परसेंट होती है, तो कितनी थी, 45%। ठीक है, जो RBC ब्लड के अंदर जो हमारे RBC होते हैं वो कितने होते हैं, 45% होते हैं। ठीक है, ये तो होगी हमारी ट्यूब की बात, मैंने ट्यूब भी आपको बता दी। ये टेबल बना हुआ था, ये टेबल भी क्लियर कर दिया। अब ये निमोनिक आपने याद रखना है, 60-40-20। ये क्या है, रूल है ऑफ बॉडी वेट फॉर एवरेज पर्सन। एवरेज पर्सन का क्या है, हर पर्सन का ये एक निमोनिक है, 60-40-20। 60 क्या है, 60 क्या है, मैंने आपको पीछे बताया। टोटल उसका वाटर है 60। 40 क्या है, ICF। 20 क्या है, ECF। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये लिखी। अब यहाँ पे जो 40 ICF है, ये मैंने आपको पढ़ाया पीछे, क्या कंपोज करता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी ATP। लेकिन इसके अंदर सेल के अंदर क्या ज़्यादा होता है, पोटेशियम क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है। 20 ECF क्या थी, हमारी सोडियम कंपोज कर रहा था, क्लोरीन कंपोज कर रहा था, बाइकार्बोनेट और एल्बुमिन। लेकिन आउटसाइड पे क्या था, हमारा सेल के आउटसाइड पे क्या है, सोडियम की मिकदार ज़्यादा है। फिर मैंने आपको बताया, अगर हम आपके पास एक पेशेंट है, आपने उसका प्लाज्मा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, प्लाज्मा। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप रेडियो लेबलिंग एल्बुमिन को यूज़ करेंगे, जो कि रेडियो एक्टिव है, रेस पास करेगी, वहाँ से आप उसका प्लाज्मा फाइंड आउट करेंगे। और साथ आप एक इवांस ब्लू केमिकल है वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर अगर आपने किसी का ECF फाइंड आउट करना है तो आप या तो मैनिटोल यूज़ करेंगे या इनोलिन को यूज़ करेंगे। फिर सीरम ऑस्मोलैलिटी के बारे में मैंने आपको बताया है, ये उसकी क्या है, वैल्यू है, या आपने ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लेनी है, या आपने इसका रट्टा मार लेना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ऑस्मोलैलिटी किस पर डिपेंड करती है, सल्यूट पे। जितना ज़्यादा हमारा सल्यूट होगा उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, ऑस्मोलैलिटी होगी। ये क्या है, हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम। ये आपने उसकी
वैल्यू याद रख लेनी है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक।